अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तमाम सादात-ए-इज़ाम, मशाइख़-ए-इज़ाम, क़ुर्ब जवार के उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मे-ए-इज़ाम, आज मैं पहली बार किछोछे में रहकर जो एक अजीम मुकाम, एक अजीम बारगाह है, मगर आज हज़रत क़िबला सैयद रुकनुद्दीन शहबाजी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफे गौसुल आलम के उर्स की तकरीब में उन्हीं की दावत पर हाजिर आया हूं। मुझसे क़ब्ल मुख्तसर और जामे खिताब ज़िक्र इलाही के ताल्लुक से उस्ताज़े गिरामी आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती क़मर आलम अशफ़ी क़ादरी से आपने समाअत फरमाया। मैं समझता हूँ कि उस मेरे ही उस्ताद नहीं बल्कि ख़ानदान में जिसके उस्ताद भी नहीं हैं वो भी आपकी इज्जत और आपका एहतराम एक उस्ताद जैसा ही करते हैं। और आज जो मैं बोल रहा हूं, जहां मेरे वालिदैन की अताए वहीं इल्मी हवाले से मेरे आलिम बनने के सफर में सबसे बड़ा हिस्सा हज़रत मुफ्ती क़मर आलम साहब क़िबला का। दिल से दुआ यही निकलती है कि अल्लाह तबारक तआला आपको उम्र खिज़ अता फरमाए और तमाम बलाओं से आपको महफूज फरमाए। आप ऐसा बैठे हैं लगता ही नहीं कि एक वली के उर्स में बैठे। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का वली जिंदा। बोलो सुभान अल्लाह। जिन जिन का ये अकीदा है कि अल्लाह का वली जिंदा है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। और जिंदों की महफिल में मुर्दे नहीं जाते बल्कि जिंदा ही जाते। तो अगर आप जिंदा हैं और वो जिंदा तो ऐसा जिंदा है कि सिर्फ वलिये कामिल ही नहीं बल्कि हज़रत दीन की वो ज़ात कि उसके दरबार में अगर कोई आ जाए और एक निगाह उसकी पड़ जाए
तो जाने वाला विलायत के दामन से आरी और खाली होगा, मगर उनकी निगाह पड़ते ही वो विलायत का गंजीना बन जाएगा। और ये बारगाह मुझे हैरत हुई, ये मैं जरूर सुनता था कि हजरत मखदूम पाक के नीर में जो पानी मिलाया गया वो जमजम शरीफ का था। आप लोग बोलेंगे नहीं? देखिए मैं दोनों तरीके से बोलता हूं। वो पानी क्या था? आबे जमजम। फिर ये सोचता था कि आबे जमजम उस दौर में 7वीं हिजरी में नील शरीफ से में कैसे डाला गया, किस मिकदार में डाला गया, कैसे लोग गए, क्या पहले से मंगाया गया। लेकिन आज जब मैंने मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब किबला की किताब पढ़ी तो उसमें मैंने उस हिस्से को पढ़ा कि जो जिस बारगाह में तुम आए हो ये साहिबे तैर वो सैर थे, और जैसे जहाज लखनऊ से जिद्दा जाता है तो जहाज के जाने और आने में देरी हो सकती है, मगर ये वक्त का ऐसा वली था कि मखदूम पाक ने किशोचे से भेजा, मक्के गए और वहां से जमजम लाए और नील शरीफ में डाल दिया गया। ये वो बुजुर्ग है, चाहे तामीर हो, और ये वो जगह है जहां गौसुल आलम मखदूम सुल्तान सिरशब जहांगीर समनानी ने पहले अपने लिए पसंद फरमाई। ये मकाम दर हकीकत मखदूम पाक का मुकाम था, मगर मखदूम पाक ने अपनी निगाह में जिसका मकाम समझा उस जात को यहां पर मुकीम ठहरा दिया। तो बहरहाल आप खुशनसीब हैं कि आप एक बाफैज आस्थाने में हाजिर हैं, और उस आस्थाने पे हाजिर हैं कि जिसका लक़ब मुरीदों ने नहीं दिया है, बल्कि शहबाज लक़ब गौसुल आलम मखदूम सैयद अशब जहांगीर समनानी ने अता फरमाया है। और बुलंद आवाज से बोलो, जितना तेज तुम बोलोगे उतना अच्छा हम बोलेंगे। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो हज़रत अकील मियां साहब किबला ने कहा कि जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें बहुत होती हैं, मगर जलसों से वो खिताब जाए जो लोगों की इस्लाह हो, जिसमें लोगों की इस्लाह हो, जिसमें लोगों की तरबियत। इसीलिए मैंने इस उन्वान को आज के खिताब के लिए सरनामे बयान करार दिया है। उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले आइए हम और आप मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा से पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। चंद अशआर आपकी समातों के हवाले, आपकी तवज्जो है? अगर है तो हाथ उठाएं। सुनिए, तवज्जो कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा। अगर स्टेज पे लोग सुभान अल्लाह बोल देंगे तो मुझे यकीन है ये मुक्तदी हजरात भी बोल देंगे। फिर से सुन कर, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, या रसूल अल्लाह तू भी जिंदा है, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। हज़रत के शेर कि आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को
जलाले जिंदा, अरे मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। हुजूर गौसे आज़म या गरीब नवाज की ज़ाते पाक, या महबूब इलाही, या मदारे पाक, या मादूम पाक, या हज़रत क़िबला सैयद तुक़ुद्दीन शहबाज, मुझे बताओ इनको इंतकाल हुए कितने साल हुए? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 6, 7, 8। गरीब गौस पाक को तकरीबन 1000 साल के करीब, गरीब नवाज तकरीबन उसी के आसपास, महबूब इलाही 800, मखदूम सिन्ना 700, उसी के पास आसपास सैयद तुक़ुद्दीन शहबाज 700, 800, 900, 1000 साल गुजर गए जब बज़ाहिर जिंदा थे। वही बात जो हमारे उस्ताज़े गिरामी ने कही, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को इतना जलाया, इबादत में इस कदर अपनी जिंदगी को रखा कि 1000 साल गुजरने के बाद भी 11वीं की शक्ल में गौसे आजम का उजाला जिंदा। 900 साल के करीब गुजर गए। अरे जब हयात गरीब नवाज था तब जिक्र किया, तब इबादत की, तब रियासत किया, तब मुजाहिदा किया, तब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल करके अल्लाह के मुकर्रब हुए। मगर 800 साल गुजरने के बाद भी आज भी छठी की शक्ल में गरीब नवाज के उजाले जिंदा हैं। मखदूम सन्ना के 28वीं की शक्ल में आपके उजाले जिंदा हैं। सैयद तुक़ुद्दीन शहबाज चिश्ती के उजाले आज भी 22 मुहर्रम की शक्ल में आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। गुजर गए मगर आज उनके उजाले ही जिंदा हैं, तभी तो उनका जिक्र कर रहे हैं। और यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। ये शेर हजरत अकीदत का भी है और अकीदे का भी है कि बात मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन मरने के बाद कब्र में किसकी जियारत होगी? बोले हुजूर की जियारत होगी, सरकार की जियारत होगी। ये हमारा अकीदा है कि बात मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। और ये आखिरी शेर कि कल भी थे, कल भी बोलिए ना, कल भी आज भी हैं, कल भी थे आज भी और कल भी रहेंगे यूं ही। क्या बात है। कल भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पूरी तवज्जो उलमा की चाहूंगा जो बैठे हुए हैं। हो सकता है कि शुरुआती जो तमहीद है
आप ये सोचें कि कहां से बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो मैं नुक्ता, जो पैगाम देना चाहता हूं, वो उसी तमहीद में वो नुक्ता और पैगाम पिन्हा। अल्लाह ताला ने अपने नबी, अपने रसूल, नबियों रसूलों को मोजज़ा अता फरमाया। मोजज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता हुए और ऐसे ऐसे मोजज़ात कि हुजूर के उस मोजज़े को देखने के बाद, जो तू हर मोजज़े के बाद अक्ल दंग हो जाती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से मोजज़ात हुए, सबकी अक्लें दंग हो गई। एक यहूदी था, मदीने पाक की सरजमीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। उस यहूदी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ को हुक्म दें ताकि ये जड़ समेत उखड़ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को अनसुनी की। आपने नमाज मगरिब अदा की, इशा अदा की। जब आप बाहर आए तो सहाबा किराम निकले हुए हैं। वो यहूदी सहाबा किराम के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मजाक कर रहा है, आपकी नबूवत के हवाले से इनकार कर रहा है कि अगर ये नबी होते, अगर रसूल होते तो मेरी बात मान लेते और दरख्त को हुक्म देते, दरख्त जड़ समेत उखड़ जाता। ये बात सहाबा किराम को नागवार गुजरी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया। वो यहूदी बार बार शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है और आपके ताल्लुक से गलत बातें कह रहा है। हुजूर क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को बुलाया। आपकी पूरी तवज्जो है, बोलिए। उस यहूदी को बुलाया और कहा कि तुम चाहते क्या? कहा मैं बस यही चाहता हूं कि आप अगर अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, तो इस दरख्त को हुक्म दीजिए ताकि ये दरख्त, ये पेड़ जड़ समेत वापस आ जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं उस दरख्त को कहूं या तू जाकर के उस दरख्त से कह कि मोहम्मद अरबी तुझे बुला रहे हैं। वो यहूदी दौड़ा हुआ गया, दरख्त के करीब पहुंचा और कहा कि तुझे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बुला रहे हैं। तारीख में ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि जैसे उस यहूदी ने दरख्त को कहा कि मोहम्मद अरबी तुझे बुला रहे हैं, दरख्त इधर हिला, उधर हिला और जड़ समेत मुस्तफा के कदमों में जाकर गिर पड़ा। यहां बात नबी के मोजज़ात को बताना नहीं है, यहां बताना यह है कि मेरे आका से जब जब मोजज़ा तलब किया गया, चाहे वो अपनी अंगुष्ठे मुबारक से पानी का जारी करना, चाहे किसी काले को गोरा करना, चाहे कंकरियों से कलमा पढ़ाना, चाहे डूबे हुए सूरज को वापस करना, चाहे चांद को दो टुकड़े करना, ये नबी से मोजज़ात हुए। मगर आज आलम यह है कि हुजूर ने जब अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लो, अल्लाह का रसूल मान लो, मेरे कहने पर खुदा को एक मान लो, इन बुतों की इबादत मत करो, इन बुतों की परस्तिश मत करो। तो उस कौम में से बाज लोगों ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, मगर हमने किताबों में ये पढ़ा है
हमने किताबों में ये पढ़ रखा है, हमने बुजुर्गों से ये सुना है, जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह का रसूल होता है, जो अल्लाह का पैगंबर होता है, वो अपने साथ कोई मोजज़ा लेकर आता है, अपने साथ वो मोजज़े के साथ आता है। अगर आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल हो, तो अभी इसी वक्त मोजज़ा दिखाइए ताकि हम आप पर ईमान ले आए। जब कौम ने नबी से ये बात कही तो आप सोचिए कि उस नबी से मोजज़े का मुतालबा हो रहा है कि जिस नबी के पास एक दो मोजज़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह ने सर से लेकर पैर तक अपने हबीब को सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा था। आज उसी नबी से कहा जा रहा है कि आप मोजज़ा दिखाइए, आप मोजज़ा दिखाइए ताकि हम आपकी नबूवत पर यकीन करें, आपके हाथ पर ईमान लाएं। तो जानते हो नबी ने उस वक्त क्या मोजज़ा दिखाया? कुरान शाहिद है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ मेरी कौम, मेरी नबूवत और मेरी रिसालत पर मोजज़ा तलब करने वालों, मेरी नबूवत मेरी रिसालत पर मोजज़ा तलब करने वालों, ये जो मेरी 40 साला जिंदगी है क्या किसी मोजज़े से कम है? क्या बात है। कौम जब मोजज़ा मांगा तो आज नबी ने मोजज़े में चांद दो टुकड़े नहीं किए, कंकरियों से कलमा नहीं पढ़वाया, अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी नहीं किए, किसी काले को गोरा नहीं किया। आपने ना कोई और हैरत अंगेज काम किया, बल्कि आपने कहा मेरी नबूवत पर मोजज़ा तलब करने वालों, मेरी नबूवत पर सबसे बड़ी दलील मेरी 40 साल की जिंदगी। पूछना चाहता हूं, तवज्जो, नबी से मोजज़ा तलब किया गया था, मेरे आका चाहते तो दिन था रात कर देते, कर सकते थे कि नहीं? बोलो। मेरे आका चाहते उसी वक्त अपनी अंगुली मुबारक से चश्मे जारी कर देते, मेरे आका चाहते दरख्त को हुक्म देते कदमों में चला आता, मेरे आका चाहते कंकरियों से कलमा पढ़ा सकते थे, मेरे आका चाहते सूरज को डुबो सकते थे, डूबे हुए सूरज को पलटा सकते थे, मगर आज मुस्तफा ने न सूरज डुबोया, न पलटाया, न चांद के दो टुकड़े किए, न कंकरियों से कलमा पढ़ाया, न अंगुष्ठे मुबारक से चश्मे जारी किए, न किसी काले को गोरा किया, बल्कि आज मुस्तफा ने अपनी 40 साला जिंदगी को बतौर मोजज़ा पेश किया। मैंने हुजूर से पूछा आलमे तसव्वुर में, ऐ आका, आज आपने 40 साला जिंदगी को बतौर मोजज़ा पेश किया, क्यों? तो मेरे आका ने जवाब दिया, ये मोजज़ा इनके लिए नहीं है, बल्कि आने वाले उम्मतियों और आने वाले गुलामों के लिए भी है। तवज्जो, इसलिए मेरे गुलामों को भी पता होना चाहिए कि जब मैं नबी होकर, साहिबे मोजज़ा होकर, सरापा मोजज़ा होकर, जब कौम ने मेरी नबूवत पर, मेरी रिसालत पर बतौर दलील मोजज़ा तलब किया, तो मैंने किताबे जिंदगी को पेश किया कि मेरी जिंदगी के एक एक सतर को पढ़ते जाओ, मेरी जिंदगी के एक एक लाइन को पढ़ते जाओ, मेरा बचपना देखो, मेरी जवानी देखो, मेरा अपनों में देखो, मेरा परायों में रहना देखो, मेरी तिजारत देखो, मेरी दोस्ती देखो,
मेरा कारोबार देखो, जिंदगी के एक एक वर्ग को पलटते जाओ और मेरी नबूवत पर ईमान और इकरार करते जाओ। क्या बात है, वाह वाह। ये मोजज़ा सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं, ये मोजज़ा आने वाली उम्मत के लिए है। जब तुमसे कोई पूछे दीन इस्लाम कैसा मजहब है, जब से पूछे इस्लाम की हक्कानियत की दलील क्या है, जब से कोई पूछे इस्लाम कैसा मजहब है, तो किताब को दलील के तौर में बाद में पेश करना, नबी की इस सीरत को देखकर अपनी सीरत को पेश करना कि अगर इस्लाम की हक्कानियत देखना चाहते हो तो मेरी जिंदगी के एक एक शब रोज के एक एक हिस्से को देख लो और इस्लाम की हक्कानियत का इकरार करते हो। क्या बात है, वाह वाह। ये सहाबा की मुकद्दस जमात, ये अहले बैत की मुकद्दस जमात हो। अरे उसकी सबसे बड़ी मिसाल गरीब नवाज है, अताए रसूल है। मुझे बताओ, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए कि नहीं आए? बोलो, आए? कहां मजार है? अरे गरीब नवाज का मजार कहां है? अजमेर में है। एक ही बार आए कि कई बार आए गए? आए? एक बार आए। आने का रास्ता क्या था? लाहौर, दिल्ली, अजमेर। गरीब नवाज इल्तफातगंज आए? बोलो, अरे हाँ नहीं तो बोलो, कुछ भी तो बोलो। इल्तफातगंज आए, अंबेडकर नगर आए, फैजाबाद आए, यूपी आए, एमपी गए, बंगाल गए, हिमाचल गए। सिर्फ आने का जो रूट है, अफगानिस्तान के रास्ते दिल्ली, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। मेरा गरीब नवाज अताए रसूल न किसी इलाके में गया, न किसी शहर में गया, न किसी बस्ती में गया, न किसी गांव में गया, न किसी जिले में गया। गरीब नवाज कहीं गए? हाँ या नहीं? बोलो, नहीं। तो मुझे बताओ, गरीब नवाज जब कहीं नहीं गए तो गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान हुए हैं? बोलो, अरे बोलो ना। 90, जो ना आपके इलाके में आया, जो ना आपके शहर में आया हो, जो ना आपके स्टेट में आया हो, जो आपके घर के पास ना आया हो, उसके हाथों मुसलमान होने वालों की तादाद सभी बोलो कितने? 90 लाख। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो उस गूगल का दौर नहीं था, ट्विटर का दौर नहीं था कि आपने गूगल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे कोई स्टोरी डाली हो कि आई एम मोइनुद्दीन, आई एम कमिंग फ्रॉम संजर, आई वांट टॉक टू यू अबाउट इस्लाम, प्लीज कम ज्वाइन माय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा। कुछ था? बोलो, कुछ नहीं था। ना उन्होंने अजमेर में इज्तिमा किया, ना इश्तिहार छापा, ना कोई बहुत बड़ा जलसा किया, कुछ किया? इस्लाम फैलाओ कॉन्फ्रेंस, ये आपने सुना? इस्लाम फैलाओ, 3 दिन का चिल्ला, कुछ किया? नहीं किया। मगर गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कितने? 90 लाख। गरीब नवाज आए, क्या किताबों का पूरा ढेर लेके आए? मंतिक की किताब लाए हो, फलसफा लाए हो, उसूल शासी लाए हो, शरे वकाया लाए हो, नहव की किताब लाए हो, सर्फ की किताब लाए हो और दीगर फनून की किताब लाए हो। अगर लाए होंगे, हाथ में कुरान था, हाथ में तस्बीह थी, हाथ में मुसल्ला था, यही गरीब नवाज संजर से हिंदुस्तान लाए। न तीर, न तलवार, न बल्लम, न मिसाइल, कुछ लेके आए, फिर भी मुसलमान कितने? आपने कभी सोचा नहीं, जो जात कहीं गई ना हो, जो जात किसी से मिली ना हो, जो ना तलवार लाई हो, जो ना बम लाई हो,
जो ना बारूद लाई हो, जो जात ना इज्तिमा की हो, ना उन्होंने कोई प्रोग्राम किया हो, ना कोई कॉन्फ्रेंस की हो, आखिरकार उस जात के हाथों 90 लाख कैसे लोग मुसलमान हो गए? तो इस सवाल का जवाब अगर मैं किसी और से पूछूं, हो सकता है उसका जवाब कुछ और हो। आलम तसव्वुर में मैंने गरीब नवाज से पूछा, ऐ गरीब नवाज, आप ना किसी इलाके में गए, आप ना किसी बस्ती में गए, आप ना किसी शहर में गए, आप ना किसी जिले में गए, आप ना किसी गांव में गए, आप आए ना इज्तिमा किया, आप आए ना कॉन्फ्रेंस की, आप आए ना तलवार लाए, ना किताबों का अंबार लाए, मगर फिर भी आपके हाथों 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान कैसे हुए? तो ताए रसूल हिंदल वली सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी का जवाब होता है, हाँ हाँ, मैं हिंदुस्तान आया, किसी इलाके में नहीं गया, किसी खित्ते में नहीं गया, न मैंने इज्तिमा किया, न मैंने कॉन्फ्रेंस की, न मैं तीर लाया, न मैं तलवार लाया, न किताबों का अंबार लाया। अगर मोइनुद्दीन कुछ लाया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। उसी किरदारे मुस्तफा की रोशनी, किरदारे मुस्तफा की महक ऐसे ऐसे फैल गई कि लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहबाजी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन वलियों का तुम उर्स करते हो, चाहे हजरत शहबाज हो, चाहे गौसुल आलम हो, इन औलिया कराम की सीरत को पढ़ो। इन्होंने इस्लाम अपने घर बार को छोड़ा, सल्तनत को ठोकर मारी, फकीरी इख्तियार की। किस लिए की? किस लिए की? ताकि दीन इस्लाम की सरजमीन पे फैल जाए, इस्लाम फैल जाए। और इस्लाम फैलाने के लिए तावीज़ात का सहारा नहीं लिया, इस्लाम फैलाने के लिए गंडों का सहारा नहीं लिया, इस्लाम फैलाने के लिए बाबायत का सहारा नहीं लिया, इस्लाम फैलाने के लिए सूफियत जो लिबादा ओढ़े, आज के नाम निहार सूफी वो लिबादा ओढ़ कर नहीं आए, बल्कि ये वो साथ थी जब चलती थी, उठती थी, बैठती थी, सरापा मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर नजर आती थी। आज इस्लाम फैल नहीं रहा, आज इस्लाम लोगों के दिलों में उस तरीके से पैवस्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम की हक्कानियत पर किताबों से दलील दे रहे हैं, मगर ये चाहे सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली हो, सहाबा की मुक़द्दस जमात, इन्होंने इस्लाम दलीलों से नहीं फैलाया, बल्कि इस्लाम मुस्तफा की सीरत से लोगों के दिलों। आज दरगाहें तो हैं, बारगाहें तो हैं, औलिया अल्लाह के आस्थाने तो हैं, उलमा हैं, पीर हैं, खतीब हैं, सब हैं, इल्ला माशाअल्लाह। मगर हुजूर की जो सीरत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए थी, उस सीरत से हम सब खाली नजर आ रहे हैं। आज मुझे और आप कितने जलसे सुन्नियों के होते हैं यार, हर 2 किलोमीटर पे जलसा, तीजे पे जलसा, 40वें पे जलसा, सालाना जलसा, उर्स। और इसके मुकाबिल में दूसरी बातिल जमातें हैं, उनके जलसे कम हैं, आपके जलसे ज्यादा, मगर आप कम होते जा रहे हैं। उनके जलसे कम, मगर वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है? ठीक है, मैं उनका अकीदा तस्लीम नहीं, ठीक है, उनके अकीदे को नहीं मानते, लेकिन जाहिरन वो अपने जलसों में, अपने खिताबात में अल्लाह के जिक्र की बातें करते हैं,
रसूलुल्लाह की सीरत की बातें करते हैं, रसूलुल्लाह की जिंदगी के हवाले से बातें करते हैं। आज स्टेज पे रसूल की जिंदगी की बातें गायब हो गई, जिंदगी से भी गायब हो चुकी हैं, स्टेज से भी गायब हो चुकी हैं। आज सिर्फ पीरों की करामतें रह गई। हमारे पीर बहुत बड़े पीर हैं और करामतें, लोग कहते हैं कि करबला का 90% वाकया झूठा है। क्या बात है। या ये कह लें उनके कहने के मुताबिक, मैंने बोलने वाले को झूठा कहा तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आजकल 90% खतीब अपने पीर की 90% करामतें गढ़ गढ़ करके तैयार करते हैं, गढ़ गढ़ कर। और मुरीद हाँ नाज करते हैं, मुरीद खुश, मेरा पीर अरे लासानी है, मेरे पीर का जवाब नहीं। याद रखो, पीरों को करामतों के आईने में मत देखो। इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? पीर करामत से नहीं जाना जाता, पीर जाना जाता है तो इस्तिकामत से जाना जाता है। पीर की पहचान नबी की सीरत, पीर की पहचान नबी की जिंदगी पे अमल, पीर की पहचान लोगों को लड़वाना नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़। क्या बात है, वाह 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 वाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक अमल ऐसा ना बता दूं कि जो नमाज से भी अफजल, जो रोजे से भी अफजल, जो सदके से भी अफजल। और मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि जब दो फर्ज एक साथ हो तो तीसरा सदके नाफिला नहीं होगा, उससे मुराद ज़कात। यानी क्या मैं तुमसे कोई ऐसा अमल ना बताऊं जो नमाज से अफजल, जो रोजे से अफजल, जो ज़कात से। देखिए, नमाज की अफजलियत मुतलका है, ये यहाँ जुज़वी फजीलत हो रही है। मैं नमाज से अफजल, रोजे से अफजल, ज़कात से अफजल एक अमल बताऊं तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, वो कौन सा अमल है जो नमाज से अफजल है, जो रोजे से अफजल है, जो सदका देने से अफजल है? मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, दो टूटे हुए दिल हो, दो टूटे हुए दिल हो, उन टूटे हुए दिलों को जोड़ना ये नमाज से अफजल, रोजे से अफजल और सदका देने से। क्या बात है, वाह वाह। आज हमारा स्टेज है, आज हमारी खानकाह, पीर हो या आलिम, अगर तुम देखो ये लोगों के दिलों को जोड़ रहा है, अगर ये देखो लोगों में इत्तेहाद पैदा कर रहा है, देखो मोहब्बत की सौगात लुटा रहा है, तो समझ जाना कि हुजूर की सीरतों का ये अमीन है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, जो मोहब्बत की सौगात लुटाते हैं, जो दरारें और इख्तलाफ और दुश्मनियों को मिटाते हैं, उनका ये अमल नमाज, रोजा और ज़कात से अफजल है। क्या बात है, वाह। आज हमारी जिंदगी क्या है मुसलमानों? तुम एक वली के आस्थाने पे आते हो, चाहे मखदूम का आस्थाना हो, और ये बात हजरत में हमेशा कहता हूँ, चाहे हजरत शहबाज का आस्थाना हो, अक्सर आए होंगे यहाँ पर, बिटवा नहीं है बिटवा मिल जाए, कारोबार रुक गया है कारोबार चलने लगे, घर में जादू असरात हैं तो हजरत की दुआ से असरात दूर हो जाए, घर में बला है दूर हो जाए, बड़े दिनों से प्रॉब्लम चल रही है प्रॉब्लम दूर हो जाए। ये आस्थाने इसके लिए नहीं है, इन्होंने बुला लिया है, समझो दूर करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने बुला लिया है, तुम्हारी परेशानी दूर करेंगे। इनके आस्थाने पे जाओ तो ईमान की दुआ मांगो, इनके आस्थाने पे जाओ
तो अकीदे की सलामती की दुआ मांगो। इनके आस्थाने पे जाओ तो अपने नस्लों की, अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत की दुआएं मांगो। अपने आप को बदलो। ये आस्थाने सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी बलाएं दूर करें, ये आस्थाने इसलिए नहीं है कि तुम्हारी मुसीबतें दूर हो। ये तो थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं, असल तो ये है यहाँ से ईमान की दौलत मांगो, यहाँ से तकवे की दौलत मांगो, यहाँ से अल्लाह से लौ लगाने की दौलत मांगो, यहाँ से हुजूर से मोहब्बत की लौ लगाने की मोहब्बत मांगो, यहाँ से सहाबा का अदब, अहले बैत की मुअद्दत की भीख मांगो। मगर आज हमारे समाज में हो क्या रहा? आप अपने अपने घर का मुआसना करें। कल तक जो बोरा बेचता था, आलू बेचता था, अगर उसने 2 तल्ला पक्का मकान बना लिया तो समझिए कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। वो टोना, वो जादू, वो बाबा, वो हसद कि कल तक ये गरीब था, इसके पास पैसा कहां से आया, कहां से इसने कमाया, कहां से इतनी दौलत आई। वाह वाह क्या बात। तुम नमाजी तो जरूर बन रहे हो, तुम हाजी जरूर बन गए हो, ज़कात देने वाले जरूर बन गए हो। कसम खुदा की बताओ, क्या तुम हुजूर के सच्चे उम्मती इस तौर पे बने हो कि तुमने हुजूर की सीरत पर अमल करना शुरू किया? बताओ। इतना मजमा है, हाफिज़े कुरान मिल जाएंगे। कितने हाफिज हैं यहाँ पे? अरे मजमे में कोई हाफिज जी हैं? अरे उठाए दो, अरे हथवा उठा दो, पकड़ के। 1 2 यहाँ सामने बताओ, 2 3 8 10 है, 8 10 यहाँ है, 20 25 हैं। बोलो हो ना? एक आदमी खड़ा हो जाए, मैं 25,000 इनाम दूंगा, जेब में रखा 25,000 इनाम दूंगा, जो ये कह दे कि मैंने हुजूर की सीरत को मुकम्मल पढ़ा है। एक आदमी खड़ा हो गया, कोई है? बोलो। मुझे बताओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की सीरत को सबसे बड़ा रोल ऑफ मॉडल कहा गया, जिसकी जिंदगी पर अमल करना कामयाबी की ज़मानत, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान उसी नबी की सीरत को पढ़ता नहीं। तुम उम्मती हो, अगर तुम नबी की सीरत नहीं पढ़े हो तो हजरत शहबाज की सीरत पढ़ो, क्योंकि ये नबी की सीरत के आईना। क्या इनकी जिंदगी रब की इबादत से दूर थी? क्या इनकी जिंदगी हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद से दूर थी? जहां इन्होंने अल्लाह के हक को अदा किया, वहीं अल्लाह के महबूब बंदे अपने रिश्तेदार नातेदार उनके भी हुकूक को आपने अदा किया। आज हमारे वहां नमाज रोजा तो है, मगर हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद नहीं। आज मुसलमानों में एक दूसरे के गिरेबान को खींचने और एक दूसरे को गिराने के सारे हरबे मौजूद हैं, मगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को उठाने के लिए तैयार नहीं। मगर इनमें से किसी से कह दिया जाए कि हज़रत शहबाज के नाम से 11 डेग लिखोगे, तैयार है। मखदूम पाक के नाम से 28 डेग चढ़ाओगे, तैयार है। गौस पाक के नाम से 11 डेग बनाओगे, तैयार है। लेकिन इनसे अगर कहा जाए कि एक आदमी क्या हजरत शहबाज की जिंदगी को आईना बनाकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारेगा, सारे मुरीद भाग जाएंगे। ये वलियों से मोहब्बत नहीं है। अगर वो तुम्हारे महबूब हैं तो महबूब तो मोहब्बत का आईना, महबूब की शक्ल, महबूब की सीरत, महबूब के किरदार को, महबूब की जिंदगी को देखो और अल्लाह से दुआ करो कि हमें भी अल्लाह हजरत शहबाज के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
हलवा पराठा खाने के लिए यहां मत आओ, झूला झूलने की नीयत से यहां मत आओ। चाहे किशौचा हो, चाहे मकाम हो, चाहे अजमेर हो, चाहे महबूब इलाही का आस्थाना हो। आज जो इन बारगाहों से जो फैज नहीं मिल रहा है ना, तुम यहाँ हलवा खाने आते हो, झूला झूलने आते हो, मेला ठेला के लिए आते हो। कसम खुदा की, अगर एक बार इस आस्थाने पर अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए आओ, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बदल जाएगी, तुम्हारे घर की दुनिया भी बदल जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खिताब हो रहा है। आज मुसलमानों की हालात, अली मियां साहब की बुला, क्या नाम, अदीब मियां, अकील मियां साहब की, मैं बताऊं, स्वर्ण मंदिर जानते हो? हमें बोलो ना। गोल्डन टेम्पल जानते हो? पंजाबियों का जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, उनके नजदीक सबसे मुकद्दस और मुबारक बारगाह। एक मुसलमान गया और जाने के बाद उसने सोचा कि लाओ हम भी गोल्डन टेम्पल को देख ले, तो अपनी चप्पल ऐसे लेके ढूंढ रहा था। तो उस पंजाबी ने पूछा, भाई ये चप्पल किन के हाथ में पकड़े हुए हो? कहा मैं ये देख रहा था कि कहाँ चप्पल रखूं। तो जानते हो उस पंजाबी ने क्या तारीखी जुमला कहा? ये हमारा गोल्डन टेम्पल है, आपकी मस्जिद नहीं है। अल्लाह समझे? आपकी मस्जिद, हम मुसलमान तो वो हैं कि ईद के एक दिन पहले नया जूता खरीदते हैं, नई चप्पल खरीदते हैं, मगर हमें तौफीक नहीं होती कि ईदगाह में नई चप्पल और नया जूता पहन के जाए। बीवी पहले ही मना कर देती है, अजी पिछले साल तुम्हारी चप्पल गुम हो गई थी, इस साल पहन के मत जाना, बल्कि पुरानी हुई चप्पल पहनना, जब ससुराल जाना तब नई चप्पल पहनना। जहां से सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ होना चाहिए, आज हमारे ये माइक लॉक में होते हैं, एम्पलीफायर ताले में बंद होते हैं, मस्जिदों में जो लोटा है जंजीरों में बंधा